दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी शाम की जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा हो, हवा में ठंडक घुल रही हो और दूर से आने वाली एक सफेद सरकारी कार की आवाज पूरे गांव को जैसे जगा दे। वो गांव जो बिहार की हरी भरी घाटियों में बसा सुखपुर है, पटना से बस 50 किलोमीटर दूर, जहां लोग अभी भी दिल से जीते हैं, रिश्तों को सबसे कीमती खजाना मानते हैं और जहां हर घर की दीवारें पुरानी यादों से सजी रहती हैं। लेकिन आज उस कार से उतरने वाली वो महिला, जिसकी यूनिफॉर्म पर चमकते सितारे जैसे सूरज की किरणों को चुनौती दे रहे हों, वो प्रिया सिंह थी। इलाके की मशहूर आईपीएस अधिकारी, जिसकी आंखों में आज रौब कम और एक गहरा दर्द ज्यादा था, क्योंकि वो 5 साल बाद लौटी थी अपने उस छोटे से घर की ओर जहां उसने कभी प्यार की शुरुआत की थी, लेकिन खुद ही उसे तोड़ दिया था। और अब हर कदम के साथ उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो रहा हो। वो घाव जो रातों की नींद चुरा लेता है, दिन की खुशियां छीन लेता है और इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। क्योंकि आज प्रिया किसी अपराधी का सामना करने नहीं आई थी, बल्कि अपनी ही गलतियों का सामना करने, जो उसे हर पल सताती रहीं। जैसे ही प्रिया कार से उतरी, पूरा सुखपुर गांव जैसे सांस रोककर खड़ा हो गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि ये वही प्रिया है जो कभी यहाँ की बहू थी, लेकिन अब वो एक ताकतवर अधिकारी बन चुकी थी, जिसकी कहानी इस गांव से शुरू हुई थी और जिसने गांव की हर लड़की को सपने देखने की हिम्मत दी थी। लेकिन आज उसकी नजरें सीधे उस पुराने झोपड़े पर टिकी थीं, जहां उसका अतीत छिपा हुआ था। एक अतीत जो प्यार की मिठास से भरा था, लेकिन गलतफहमियों की कड़वाहट से खत्म हो गया था। और जैसे जैसे उसके कदम उस झोपड़े की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसकी यादें उमड़ रही थीं, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलट रहे हों, जहां हर पन्ने पर खुशी और दर्द की स्याही से लिखी कहानी हो। और प्रिया का मन इतना उदास हो रहा था कि लगता था जैसे वो खुद से ही लड़ रही हो, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि सफलता की चमक में वो अपना सबसे कीमती रिश्ता खो देगी, वो रिश्ता जो उसे जिंदगी की हर मुश्किल में सहारा देता था। लेकिन अब वो सहारा खुद टूट चुका था और प्रिया की आंखें नम हो रही थीं, क्योंकि आज वो समझ रही थी कि कितनी बड़ी भूल कर चुकी थी वो, जो कभी सुधार नहीं सकती। प्रिया की शादी से पहले की जिंदगी गांव की सादगी में गुजर रही थी, जहां वो अपने पैरों में साधारण चप्पल पहनकर स्कूल जाती थी, हाथों में किताबें थामे सपनों की दुनिया में खोई रहती थी और आंखों में वो चमक थी जो कहती थी कि वो किस्मत को यूं ही नहीं मान लेगी, बल्कि लड़कर आगे बढ़ेगी, कुछ बड़ा करेगी, गांव की गरीबी से निकलकर दुनिया बदल देगी। और इसी गांव में उसकी मुलाकात हुई अजय कुमार से, जो नदी के किनारे बैठा मछली पकड़ रहा था, चुपचाप अपना काम करता हुआ। लेकिन जब वो बोलता तो उसके शब्द सीधे दिल को छू जाते, जैसे कोई मीठी धुन बज रही हो। और धीरे धीरे उनकी बातें होने लगीं। प्रिया ने अपने सपनों के बारे में बताया कि वो आईपीएस बनना चाहती है, पुलिस की वर्दी पहनकर न्याय करना चाहती है, कमजोरों की मदद करना चाहती है। और अजय ने कभी हंसकर या शक करके नहीं सुना, बल्कि मुस्कुराकर कहा कि जरूर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। और यही वो बात थी जो प्रिया को सबसे अलग लगी, क्योंकि गांव में हर कोई कहता कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, घर संभालेंगी, लेकिन अजय ने कभी रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर कदम पर साथ दिया, जैसे कोई सच्चा साथी हो जो तुम्हारी उड़ान में पंख बन जाए। और फिर उनकी शादी हो गई। गांव वाले कानाफूसी करते कि प्रिया आगे बढ़ेगी तो अजय पीछे रह जाएगा, लेकिन अजय ने किसी की परवाह नहीं की और प्रिया ने भी नहीं। उनका छोटा सा घर था जहां दीवारें मिट्टी की थीं, एक साधारण खाट थी और कोने में प्रिया की किताबों का ढेर था जो सपनों से भरा हुआ था। और रातें ऐसी होती जब प्रिया घंटों पढ़ती रहती, अजय पास बैठा रहता, कभी लालटेन की रोशनी बढ़ाता, कभी थकान देखकर चाय का कप थमा देता, कभी हौसला बढ़ाने के लिए कहता कि तुम कर सकती हो। और प्रिया कभी शिकायत नहीं करती कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है,
क्योंकि वो जानती थी कि अजय की मेहनत ही उनकी जिंदगी की नींव है और ये रिश्ता इतना मजबूत था कि लगता था जैसे कोई तूफान भी इसे हिला नहीं सकता। लेकिन किसे पता था कि सफलता का तूफान ही सब कुछ उड़ा ले जाएगा। जब प्रिया पहली बार परीक्षा में असफल हुई तो वो पूरी रात रोती रही, सोचती रही कि क्या उसके सपने कभी हकीकत बनेंगे, क्या वो कभी उस वर्दी को पहन पाएगी जो उसके लिए सब कुछ थी। और दिल इतना टूटा कि लगता था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। लेकिन अजय ने कोई बड़ा लेक्चर नहीं दिया, बस सुबह उठकर कहा कि आज खेत में काम है, शाम को पढ़ाई जारी रखना। और प्रिया समझ गई कि अजय उसे कमजोर नहीं पड़ने देगा, बल्कि और मजबूत बनाएगा, उसे गिरकर उठना सिखाएगा। और दूसरी बार भी जब असफलता मिली, गांव वाले ताने मारते कि किताबें पढ़ने से क्या होगा, घर संभालो, लेकिन अजय ने सब कुछ सुना और चुप रहा। प्रिया का हाथ कभी नहीं छोड़ा, हमेशा साथ खड़ा रहा, जैसे कोई दीवार हो जो हर आंधी से बचाती हो। और तीसरी बार जब रिजल्ट आया और प्रिया का नाम लिस्ट में चमका तो अजय उस कागज को देर तक देखता रहा, जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। और धीरे से कहा कि अब तुम अधिकारी बन गई हो। उसकी आवाज में गर्व की वो लहर थी जो प्रिया को और ऊंचा उड़ने की ताकत देती थी। न कि कोई डर या जलन, बल्कि सच्ची खुशी कि उसके साथी के सपने पूरे हो रहे हैं। और वो पल इतना भावुक था कि प्रिया की आंखें भर आईं, क्योंकि वो जानती थी कि ये सफलता सिर्फ उसकी नहीं, अजय की भी है, जो चुपचाप उसके पीछे खड़ा रहा, हर मुश्किल में सहारा बना। और ये रिश्ता जैसे और मजबूत हो गया था उस वक्त। लेकिन किसे पता था कि यही सफलता उनके बीच की दरार बन जाएगी, जो धीरे धीरे इतनी चौड़ी हो जाएगी कि पार करना मुश्किल हो जाएगा। पोस्टिंग मिलने के बाद सब कुछ बदलने लगा। शहर की चकाचौंध ने प्रिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बड़ा बंगला, नई गाड़ी, नई दुनिया जहां हर कोई उसकी तारीफ करता। लेकिन घर में अजय वही सादा इंसान रहा जो गांव की मिट्टी से जुड़ा था। और प्रिया शुरू में उसे साथ रखती, उसका सम्मान करती। लेकिन जैसे जैसे वर्दी का बोझ बढ़ता गया, वैसे वैसे रिश्ते हल्के होते चले गए। ऑफिस की मीटिंग्स, लगातार फोन कॉल्स, घर पर लाई गई फाइलें, सब कुछ प्रिया की जिंदगी का हिस्सा बन गया। और अजय जैसे बैकग्राउंड में खोसा गया, मानो कोई पुरानी चीज जो अब नए माहौल में फिट नहीं बैठती। और एक दिन प्रिया ने गुस्से में कह दिया कि इन गांव वाले कपड़ों में बाहर मत घूमो, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और अजय ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया, जैसे दिल में दर्द छिपा रहा हो। लेकिन अगले दिन जब प्रिया ने कहा कि मेरे सीनियर्स आ रहे हैं, थोड़ा सावधान रहना, तो अजय फिर चुपचाप मान गया। लेकिन प्रिया की चिड़चिड़ाहट बढ़ती ही गई। अजय की चुप्पी उसे चुभने लगी, लगता था जैसे वो उसकी तरक्की में रोड़ा बन रहा हो। और एक शाम ऑफिशियल पार्टी से लौटकर जब अजय ने कहा कि तुम बहुत बदल गई हो, तो प्रिया ने वर्दी उतारते हुए जवाब दिया कि बदलना पड़ता है जिंदगी में, सब तुम्हारी तरह सादगी से नहीं जी सकते। और ये पहली बार था जब अजय ने बात को आगे बढ़ाया, पूछा कि क्या मैं तुम्हें शर्मिंदा करता हूँ। और प्रिया ने बिना सोचे कह दिया हाँ। वो एक शब्द अजय के दिल में जैसे तेज धार वाली तलवार की तरह घुस गया, इतना गहरा घाव किया कि वो रात भर सो नहीं सका। लेकिन प्रिया को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी दुनिया अब इतनी बड़ी हो गई थी कि छोटे रिश्तों के लिए जगह नहीं बची थी। और फिर झगड़े रोज के हो गए। प्रिया को लगता कि अजय उसे रोक रहा है, अजय को लगता कि वो खुद को खो रहा है। और एक दिन प्रिया ने साफ साफ कह दिया कि मैं इस रिश्ते को अब और नहीं निभा सकती, ये बोझ बन गया है मेरे लिए। और अजय लंबे समय तक चुप रहा, फिर धीमी आवाज में कहा कि ठीक है, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो छोड़ दो। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न नफरत, बस एक गहरी थकान जो सालों के साथ को एक पल में खत्म कर रही थी। और तलाक हो गया, कागजों पर हस्ताक्षर, न कोई रोना धोना, न कोई समझौता। प्रिया ने सोचा कि वो सही कर रही है, अब वो आजाद है और आगे बढ़ेगी। जबकि अजय चुपचाप गांव लौट आया, बिना किसी शिकायत के, बिना बदला लेने की सोच के, जैसे वो हमेशा से जानता हो कि प्यार में कभी जबरदस्ती नहीं होती।
अब प्रिया उसी झोपड़े के सामने खड़ी थी, अपनी वर्दी में, सरकारी कार के साथ, लेकिन अंदर से इतनी कमजोर महसूस कर रही थी कि लगता था जैसे कोई बच्चा खो गया हो, क्योंकि आज वो समझ रही थी कि उसने क्या खोया है, वो प्यार जो बिना शर्तों के था, वो साथ जो हर मुश्किल में खड़ा रहा। और उसके कदम दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई, जैसे कोई डरावना सपना हकीकत बन रहा हो। और उसने दरवाजा खटखटाया, जैसे पहले हजारों बार किया था, लेकिन आज हाथ कांप रहे थे, दिल टूट रहा था, और अंदर से एक हल्की आवाज आई कि आ रहा हूं। और दरवाजा खुला तो अजय सामने था, वही सादा चेहरा, लेकिन अब थोड़ा कमजोर लग रहा था। शरीर पतला हो गया था, आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई तूफान गुजर चुका हो और अब सिर्फ सुकून बचा हो। और उसने प्रिया को देखा, उसकी वर्दी, चमकते सितारे, और बस इतना कहा कि तुम आ गई। न कोई हैरानी, न कोई शिकायत, न 5 साल बाद मिलने पर कोई सवाल, जैसे वो हर रोज प्रिया का इंतजार करता रहा हो। और प्रिया एक पल के लिए हिचकिचाई, सोचती रही कि अजय गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, कम से कम पूछेगा कि क्यों आई। लेकिन अजय ऐसे खड़ा था जैसे सब कुछ सामान्य हो, और झोपड़े में हल्की धूप आ रही थी। मिट्टी का फर्श चमक रहा था, कोने में वही पुरानी खाट थी, दीवार से टिकी टूटी हुई कुर्सी, और प्रिया ने चारों ओर नजर दौड़ाई। ये वही जगह थी जहां उन्होंने खुशी के अनगिनत पल बिताए थे। लेकिन अब सब कुछ और छोटा लग रहा था, जैसे समय ने इसे सिकोड़ दिया हो। और दिल में एक टीस उठी कि कैसे वो यहाँ से दूर चली गई थी। और अजय ने कहा कि बैठो, और कुर्सी की ओर इशारा किया। प्रिया पहली बार संकोच महसूस कर रही थी। आईपीएस अधिकारी होते हुए भी आज उस कुर्सी पर बैठना जैसे कोई अपराध हो। लेकिन वो बैठ गई। अजय खाट के किनारे पर बैठा, और बीच में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जहां शब्द चुप थे, लेकिन यादें जोर जोर से चीख रही थीं, जैसे कह रही हों कि देखो क्या खोया है तुमने। और धीरे धीरे बाहर लोग इकट्ठा होने लगे। कोई खुलकर नहीं देख रहा था, बस दूर से झांक रहा था। और खबर पूरे गांव में फैल गई कि आईपीएस मैडम अजय के झोपड़े आई हैं। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि न कोई उत्साह था, न कोई शोर, बस एक गहरा सन्नाटा जो प्रिया को और बेचैन कर रहा था, क्योंकि वो समझ गई कि ये सन्नाटा सामान्य नहीं है। इसमें कोई राज छिपा हुआ है जो उसके दिल को और तोड़ सकता है। प्रिया ने धीरे से पूछा कि सब ठीक तो है यहाँ। और अजय ने उसे देखा, फिर बाहर की ओर नजर घुमाई और कहा कि गांव अब पहले जैसा नहीं रहा, लोग ज्यादा बात नहीं करते। और प्रिया समझ नहीं पाई कि उसके शब्दों में क्या दर्द छिपा है। लेकिन अजय उठा, घड़े से पानी निकाला, एक स्टील के गिलास में भरा और प्रिया की ओर बढ़ाया। और प्रिया ने उसके हाथों को देखा, वो हाथ जो कभी उसके लिए खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, अब और खुरदुरे हो गए थे। हर लकीर में जैसे मेहनत और दर्द की कहानी लिखी हो। और प्रिया ने पानी पिया, गला सूखा था लेकिन दिमाग और सूना लग रहा था। वो बात शुरू करना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए थे जैसे कोई बोझ हो। और अजय ने उसे पूरा करने नहीं दिया, सीधे पूछा कि यहाँ क्यों आई हो, और पहली बार तुम की जगह आप कहा, जो प्रिया के दिल में जैसे सुई की तरह चुभ गया, क्योंकि वो जानती थी कि ये दूरी उसके ही फैसलों की वजह से है। और प्रिया, जो हर सवाल का जवाब रखती है, आज अपने आने का कोई ठोस कारण नहीं बता पाई। बस इतना कहा कि बस ऐसे ही देखने आई हूँ। लेकिन अजय ने बिना दबाव डाले कहा कि अगर कोई जरूरी काम है तो बताओ। और प्रिया समझ गई कि अजय बदल गया है, न झुका है, न टूटा है, बस अलग हो गया है, जैसे समय ने उसे और मजबूत बना दिया हो। लेकिन उसकी आंखों में वो पुराना प्यार अब भी झलक रहा था, जो प्रिया को और दोषी महसूस करा रहा था। बाहर खड़ी सरिता आंटी, गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला, जो हर घर की कहानी जानती थी, प्रिया की वर्दी को देखकर रुकी, फिर उसकी आंखों में झांककर कहा कि मैडम, अंदर जगह कम है, बाहर आकर बात करो, बेहतर होगा। और प्रिया बाहर आई। अब पूरा गांव सामने था, लेकिन न कोई नारा लगा रहा था, न कोई सवाल पूछ रहा था,
बस आंखें थीं जो प्रिया को घूर रही थीं जैसे कोई आरोप लगा रही हो। और सरिता आंटी ने भारी आवाज में कहा कि तुम 5 साल बाद आई हो, सब ठीक तो है न? लेकिन फिर रुककर बोली कि सब ठीक होता अगर अजय बोल पाता। और प्रिया चौंक गई। क्या मतलब? अजय तो बोल रहा है। लेकिन अब गांव वाले एक एक करके बोलने लगे, जैसे सालों से दबी हुई कहानियां बाहर आ रही हों। और बताया कि तलाक के बाद अजय ने गांव छोड़ने की कोशिश की, शहर जाकर काम ढूंढा, लेकिन हर जगह लोग पूछते कि आईपीएस अधिकारी की पत्नी होते हुए मजदूरी क्यों कर रहे हो। लोग हंसते, ताने मारते कि देखो पत्नी ने छोड़ दिया इसे। लेकिन अजय ने कभी तुम्हारी बुराई नहीं की, हमेशा कहा कि गलती मेरी होगी। और प्रिया की सांस तेज हो गई, हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था जैसे कोई तेज ब्लेड हो। और आंखें आंसुओं से भर आईं, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके फैसले ने अजय को इतना दर्द दिया होगा। और एक आदमी ने आगे कहा कि एक बार अजय को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। प्रिया चौंककर बोली कि झूठे केस में? लेकिन गांव वालों ने कहा कि नहीं, आईपीएस मैडम की पूर्व पत्नी होने के नाम पर लोग उसे तंग करते थे, कहते कि तुम जैसे साधारण आदमी को वो क्यों रखती। और अजय चुप रहता, कभी जवाब नहीं देता। लेकिन धीरे धीरे वो बीमार पड़ने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि दिल की बीमारी है, लेकिन हम जानते हैं कि ये टूटे दिल की वजह से है जो तुमने तोड़ा था। और प्रिया के पैर लड़खड़ा गए, वो रोने लगी, क्योंकि अब उसे एहसास हो रहा था कि उसकी सफलता की कीमत अजय ने चुकाई है। वो अजय जो हमेशा उसके लिए खड़ा रहा। और अब वो बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो कि सब ठीक है। प्रिया अंदर दौड़ी, अजय के पास बैठी, उसके हाथ पकड़े और रोते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी महत्वाकांक्षा तुम्हें इतना दर्द देगी। मैं अंधी हो गई थी सफलता की चमक में, भूल गई थी कि असली खुशी रिश्तों में है। और अजय ने कमजोर हाथ से उसका चेहरा छुआ, कहा कि रो मत, मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया, क्योंकि प्यार में माफी की जरूरत नहीं होती। और वो पल इतना भावुक था कि लगता था जैसे समय रुक गया हो। प्रिया ने वादा किया कि अब वो सब सुधार लेगी, अजय का इलाज करवाएगी और साथ रहेंगी। लेकिन अजय ने मुस्कुराकर कहा कि देर हो चुकी है, लेकिन खुश हूं कि तुम आई। और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। प्रिया चिल्लाई, लेकिन अजय चला गया, छोड़कर एक सबक की जिंदगी में सफलता जरूरी है, लेकिन रिश्तों को कभी कम मत आको, क्योंकि वो ही असली धन है जो कभी नहीं खोने चाहिए। और अगर खो जाएं तो जिंदगी सूनी हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और सपनों के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि वो तुम्हारी सफलता में सबसे बड़ा सहारा हो सकता है। और अब आप बताओ, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी करीबी को महत्व नहीं दिया और बाद में पछतावा हुआ? कमेंट में जरूर शेयर करो ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें।